इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं और सीक्रेटिव भी होते हैं। इन लोग इंट्रोस्पेक्टिव इस वजह से होते हैं, उनको खुद का अंदर में झांक के बहुत सारा चीज को समझना, ये जो एनर्जी है ना, ये शनि से उनको मिलता है। वो खुद को आगे डिटरमाइन करते हैं। नमस्कार, ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। मित्रों, आज हम बात करेंगे शतभिषा नक्षत्र। शत मतलब होता है 100, 100, और भिषा मतलब होता है फिजियोलॉजी होता है, ये होता है फिजिशियन होते और क्यूर्स भी होते। जब शतभिषा नक्षत्र आ जाता है तब हम वही समझेंगे 100 ऑफ क्यूर्स, 100 ऑफ फिजिशियन, 100 ऑफ फिजियोलॉजी। यहाँ पे आपके पास एक से ज्यादा गुण रहेगा। अगर आप एक फिजिशियन है, अगर आप एक फिजियोलॉजी है, वो सेम टाइम में आप एक डॉक्टर भी है, आप एक लिटरेचर है, आप एक हीलिंग क्वालिटी रखने वाले एक मिस्ट्रेस भी है, क्योंकि आपके पास एक ही गुण नहीं है, आप 100 गुण से अधिकारी होते हैं। आपके अंदर में मल्टीपल चीज का एक समूह होता है। अगर प्रोफेशन में देखेंगे तो आप एक ही प्रोफेशन में कभी नहीं है, आप मल्टीपल प्रोफेशन में आप जरूर रहेंगे। अगर आप नॉलेज में देखेंगे तो आपको हर चीज में नॉलेज का ज्ञान होगा, हर चीज का जानकारी आपके पास होता है। अगर उसको के दूसरा एंगल में देखेंगे, अगर आपका तबीयत खराब है, आप मेडिकल जा रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो वही टाइम में आपको एक ही डॉक्टर ट्रीटमेंट में आप सही नहीं होंगे, आपको डॉक्टर चेंज करना पड़ेगा। आप भी एक से ज्यादा डॉक्टर को कंसल्टेंस करना पड़ेगा आपका तबीयत के लिए। देखिए, आपके पास तो 100 गुण है, अगर आपका काम जब आता है ना, एक आदमी से सॉल्व नहीं होता है। आप हमेशा एक आदमी के बाद दूसरे आदमी, दूसरे के बाद तीसरे के पास जाते हैं, ये भी आपके साथ होता है। इसलिए आप है शतभिषा नक्षत्र। तो फिर चलते हैं, उसका बेसिक डिटेल हम समझ लेते। शतभिषा नक्षत्र शुरू होता है 306 डिग्री 40 मिनट में शुरू होता है, और ये खत्म होता है 320 डिग्री में खत्म होता है, पूरा जूडिक सिस्टम में। अगर देखे जाए राशि का हिसाब में, ये इक्वाराइज में आता है, पूरा पूरी इक्वाराइज में शतभिषा नक्षत्र आता है। इक्वाराइज में जब स्टार्ट होता है 6 डिग्री 40 मिनट में शुरू होता है और खत्म होता है 20 डिग्री में खत्म होता है, क्योंकि हर नक्षत्रों को 13.20 डिग्री मिलता है। इस नक्षत्र का सिंबल अगर देखेंगे तो वो होता है एक एम्प्टी का गोल होता है, एक एम्प्टी सर्कल होता है। एक एम्प्टी सर्कल, जैसे कि सर्कल आप बनाएंगे ना, उसका अंदर में कुछ भी नहीं रहेगा, वो उसका सिंबल होता है। ये सिंबल आपको इतना कुछ समझाता है कि आपका अंदर में कुछ है जो मिस्ट्री है। एम्प्टी तो देखते हैं, लेकिन मिस्ट्री आपका अंदर में जरूर है। कुछ होता है, आपका सेल्फ कंटेनमेंट इसका अंदर में जरूर दिखाई देता है, वो चीज भी इस नक्षत्र में दिखाई देता है, इस सिंबल से। फिर ये जो नक्षत्र का जो कॉन्स्टेलेशन होता है, वो 100 तारा का कॉन्स्टेलेशन होता है, 100 ऑफ स्टार्स कॉन्स्टेलेशन। इस नक्षत्र इसी वजह से हुआ है शतभिषा नक्षत्र। उसका जो तारा समूह होगा 100 से ज्यादा तारका के समूह होता है। इस नक्षत्र में जो त्रिमूर्ति देवता होते हैं, त्रिमूर्ति देवता कौन कौन होते हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर। कौन सा त्रिमूर्ति देवता इस नक्षत्र में रहते हैं? वो होता है शिव जी होते हैं। शिव इस नक्षत्र में त्रिमूर्ति देवता होते हैं। फिर जो नक्षत्र का जो देवता होते वो कौन होते? वो होते वरुण होते। वरुण जो होते हैं कॉस्मेटिक वाटर, वो कॉस्मेटिक वाटर एनर्जी होते, जो माया को प्रतीक करता है, जो छल और माया इस नक्षत्र के देवता से मिलता है। इस नक्षत्र का जो स्वामी होता है, अधिपति जो लॉर्ड होते, वो होता है राहु होता है। राहु इस नक्षत्र का स्वामी होता है। इस नक्षत्र का जो लोग होते हैं, उनका गण होता है राक्षस होता है। उनका जो नाड़ी होता है वो होता है आदि होता है। और फिर जो योनि होता है वो होता है फीमेल हॉर्स होता है। और एनिमल होता है हॉर्स, इस नक्षत्र में एनिमल भी होता है। फिर नक्षत्र में पुरुषार्थ क्या है?
कौन सा बजट, कौन सा चीज के लिए आप पैदा हुए, आपका पुरुषार्थ इस जन्म में क्या होता है, अर्थ है, आपको पैसा चाहिए, आपको मनी रोजगार करना है, ये आपका जीवन में इस जन्म में पुरुषार्थ है जिसको आपको निभाना है। फिर इस नक्षत्र में जो चारों चरण होता है, अगर कोई भी बच्चा पहला चरण में पैदा हुआ है तो उसका नामीकरण के लिए उसका सिंबल यूज करा जाता है, तो सिंबल हो या फिर लेटर हो, वो लेटर का पहला अक्षर क्या होना चाहिए, उस बच्चे का नाम का पहला अक्षर क्या देना चाहिए, वो चरण से डिसाइड होता है। चारों चरण में अगर कोई भी बच्चा पहला चरण में पैदा हुआ तो उसका नामीकरण होगा गो से, अगर सेकंड चरण से पैदा हुआ तो नामीकरण होगा सौ से, अगर थर्ड चरण से पैदा हुआ तो नामीकरण होगा सी से, अगर फोर्थ चरण में पैदा होगा तो नामीकरण होगा सु से। तो हुआ गो, सौ, सी, सु। फिर इस नक्षत्र में जो वर्ण होता है वो होता है आपका बचर होता है। फिर इस नक्षत्र का जो एलिमेंट होता है वो होता है ईथर होता है। ईथर मतलब आकाश, जिसमें जल, वायु और सारे चीज मिलके जो बनती है वो होता है ईथर, आकाश होता है। इस नक्षत्र में एलिमेंट होता है जो पंच तत्व में आता है। फिर इस नक्षत्र में जो ट्री होता है वो होता है कदम गज, जो कदम का पेड़ है इस नक्षत्र में ट्री होता है। बाढ़ होता है, जो रेवन होते हैं, जो एशियन कोयल बोला जाता है, वो इस नक्षत्र का पक्षी होता है। तो इस नक्षत्र का जो बॉडी शेप रहेगा, जो भी लोग का बॉडी शेप आप देखेंगे तो उनका वाइड फोरहेड होगा, उनका फोरहेड थोड़ा चौड़ा रहेगा, वाइड रहेगा, और उनका आंखें जो होते हैं वो अट्रैक्टिव होगा, टॉल भी होते हैं इन लोग। फिर बाद में जानते हैं इस लोग का कैरेक्टर के बारे में। इस नक्षत्र में लोग जो पैदा होते हैं उनका कैरेक्टर कैसा होता है। कैरेक्टर में पहले देखेंगे इंटेलिजेंस लेवल। इस नक्षत्र में जो भी पैदा होते हैं वो इंटेलिजेंस होते हैं, और इंटेलिजेंस के साथ वो इनोवेशन में इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि पहले देखिए इस नक्षत्र का जो लॉर्डशिप किसको मिला है, राहु की मिला है। राहु इनोवेशन का एक प्रतीक है, क्योंकि राहु को आपको समझिए तो आपको पता चलेगा ना, राहु एक चेंजेबल एनर्जी है जो हमेशा चेंज होता है। जो हमारा टेक्नोलॉजी होता है ना वो हमेशा चेंज होता है, अपग्रेड होता है हर टाइम में, ये राहु का इफेक्ट से होता है। राहु आप देखेंगे तो आपके पास हर चीज राहु है। ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये जो बात मैं बोल रहा हूँ उसको जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ फिर वीडियो डाल रहा हूँ, ये राहु का प्रतीक है। राहु नहीं होता तो हम इस चीज को नहीं कर पाते। लेकिन एक चीज आप देखिए, फिर एडवांस आ जाएगा 10 साल के बाद में इस चीज नहीं होगा, कुछ नया जमाना आ जाएगा, नया चीज हो जाएगा। आप अपना फोटो दे दो, स्क्रिप्ट लिख दो, फिर भी वीडियो बन जाता है। तो अभी भी हो रहा है। वो जो चेंजिंग होता है ना हर टाइम में, वो राहु का वजह से होता है। राहु क्या करता है ना, हर आदमी का दिमाग में एक नया चीज डालता है, पुराना चीज को हटा ही देता है। वो राहु का काम होता है। इसलिए इन लोग इंटेलिजेंस से जरूर होंगे। अगर किसी के पास इंटेलिजेंस अगर नहीं है तो इनोवेशन कैसे करेगा। तो इस नक्षत्र का लोग हाईली इंटेलिजेंट होते हैं, और इनोवेशन में उनका रुचि हमेशा अच्छा रहता है, हमेशा रुचि ही रहता है इस नक्षत्र में। फिर इस नक्षत्र में एक खास चीज देखिए, हीलिंग एंड मिस्ट्रियस, ये बहुत दिखाई देता है। ये राहु का वजह से, राहु का एक हीलिंग पावर नेचुरली होता है, वो दूसरे को हीलिंग करते हैं। क्योंकि राहु का जो मीडियम है ही हीलिंग है। आप सोशल मीडिया देखो या कोई भी चीज देखो, सोशल मीडिया का कंटेंट देखो कि हीलिंग प्रोसेस है ना या नहीं। मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको जो दिखा रहा हूँ, मैं आपको हीलिंग कर रहा हूँ, मेरे बात आपको समझा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अट्रैक्शन करने के लिए, मेरे बात आप सुनिए, वही तो होता है हीलिंग। इसमें राहु आपको हीलिंग पावर बहुत अच्छा देता है। इसके साथ में मिस्ट्रेस भी होता है। मिस्ट्रेस क्या चीज होता है, जो चीज आपको समझ नहीं आता है। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं ना, आप उनको समझ नहीं पाएंगे, वो मिस्ट्रेस होता है, वो राहु का वजह से होता है। राहु आज आपको सिंपल मेथड में समझा देगा, कल एक ऐसे चीज डाल रहे हैं जो आपको समझ नहीं आएगा। जैसे कि क्रिकेटर है ना, कुछ बोलते हैं मिस्ट्रेस बॉलर, मतलब क्या, उनका बॉलिंग समझ नहीं आता है, आज कुछ थे कल कुछ से, फिर कुछ चेंज हो जाता है। ये मिस्ट्रेस एक प्रतीक है। ये राहु आपको सिग्निफिकेंट कराता है हर मिस्ट्री चीज के लिए। यहाँ पे हीलिंग मिस्ट्रियस इस नक्षत्र में दिखाई देता है। इस नक्षत्र में देखिए, इस नक्षत्र कौन सा राशि में आता है, एक्वाराइज में आता है।
एक्वाराइज में जो जनरल लॉर्ड होते कौन होते? शनि होते। इसी वजह से इस नक्षत्र का लोग को डिसिप्लिन बहुत पसंद होता है। डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क इस नक्षत्र में दिखाई देता है। ये लोग बहुत डिसिप्लिन होते और काम में बहुत हार्ड से भी काम करते, हार्ड वर्कर भी होते। इन लोग का अंदर में और एक चीज भी दिखाई देता है, इन लोग ज्यादा इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं और सीक्रेटिव भी होते हैं। इन लोग इंट्रोस्पेक्टिव इस वजह से होते हैं, उनको खुद का अंदर में झांक के बहुत सारा चीज को समझना है। ये जो एनर्जी है ना, ये शनि से उनको मिलता है। वो खुद को आगे डिटरमाइन करते हैं, मैं कैसा हूं और मेरा काम कैसा चल रहा है। और वो सीक्रेटिव नेचर में होता है, वो राहु का वजह में होता है। राहु हर चीज को एक सीक्रेट मैनर में करता है। जब भी नया चीज आता है, टेक्नोलॉजी आता है, किसी को पता नहीं होता है उसका अंदर में प्रोग्रामिंग क्या है, वो इतना जल्दी बाहर नहीं आता है, वो सीक्रेट काम होता है। यहाँ पे राहु सीक्रेटनेस देता है, शनि आपको एक इंट्रोस्पेक्टिव नेचर भी दिखाता है। यहाँ पे ये दोनों चीज इस नक्षत्र में दिखाई देता है। फिर आखिर में हम बात करेंगे इस नक्षत्र का सोशल जो प्रेजेंस है वो भी अच्छा होता है, क्योंकि एक्वेराइज का नक्षत्र है। एक्वेराइज आपका जो 11th घर है वो आपका सोशल फ्रेंडशिप को एक समझाता है। वहां पे शनि है जो लोग के साथ मिलता है, गरीब लोग के पास जाता है। ये एक्वेराइज शनि का इफेक्ट से इन लोग का अंदर में यहाँ पे सोशल एक्टिविटी अच्छा दिखाई देता है। दूसरा एक बात भी बोल सकते हूँ मैं आपको, इस नक्षत्र में जो माया मिस्ट्रीज दिखाई दे रहा है, इस नक्षत्र में जो देवता होते कौन होते? वरुण होते। वरुण माया का प्रतीक है। बस राहु ही नहीं है, इस नक्षत्र में जो देवता वरुण का इफेक्ट भी रहता है, जो हीलिंग और मिस्ट्रीज चीज के लिए आपको ज्यादा हेल्प भी करता है। अगर प्रोफेशन में देखा गया तो आप एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकते, एक सर्जरियन बन सकते और एक रिसर्चर भी बन सकते। ये आपका प्रोफेशनल के लिए एक बेहतर होता है, क्योंकि राहु आपको सर्जरियन भी बनाता है, शनि आपको एक अच्छा सर्जरियन यहाँ पे बनाता है। आप वो चीज़ भी यहाँ पे देख सकते हैं। आप एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो सकते, रिसर्चर भी कर सकते। रिसर्च का प्रतीक तो होगा तो इनोवेशन तो नया होगा जरूर। इस नक्षत्र में चारों चरण है, मैं पहले भी आपको बोला था, लेकिन उनका लॉर्ड कौन कौन होते हैं? पहला चरण में अगर कोई पैदा हुआ उनका लॉर्ड होगा यहाँ पे राहु होगा। सेकंड चरण में पैदा हुआ तो लॉर्ड होगा शनि होगा। थर्ड चरण में पैदा होगा तो लॉर्ड होगा शनि होगा। फोर्थ चरण में पैदा हुआ तो लॉर्ड होगा जुपिटर होगा। एक एक की टर्म को नोट कीजिए। अगर आप पहला चरण में, अगर आप सप्तविषा नक्षत्र का पहला चरण से पैदा हुआ तो लॉर्ड जब राहु होते, आपका अंदर में एक एंथुजिम दिखाई देता है। एंथुजिम क्या होता है ना, एक इंटरेस्टिंग नेचर आपका अंदर में आता है। आप एक चीज को इंटरेस्ट ज्यादा ले लेते हैं, किसी का ऊपर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो जाते हैं, वो चीज यहाँ पे दिखाई देता है। अगर आप एक्वाराइज का आप सप्तविषा नक्षत्र का पहला चरण में पैदा हुआ। अगर आप सेकंड चरण से पैदा हुआ, यहाँ पे आपका लॉर्ड शनि हुआ, यहाँ पे आपका की टर्म है प्रैक्टिकल। आप प्रैक्टिकल का चीज जो होता है एक प्रोसेस में होता है, वो चीज में आपको इंटरेस्ट रहेगा। आप हर चीज को एक प्रैक्टिकल मैनर में जाना पसंद करते हैं। अगर आप थर्ड चरण से पैदा हुआ, यहाँ पे लॉर्ड हो जाते हैं शनि फ्री होते हैं, लेकिन आपका जो नेचर रहेगा वो फॉरवर्ड थिंकिंग, आप आगे हमेशा देखते हैं, पीछे नहीं सोचते। आपका सोच एक फॉरवर्डनेस में रहता है। अगर आप फोर्थ चरण में पैदा हुआ, यहाँ पे लॉर्ड होता है जुपिटर, गुरु होते हैं बृहस्पति होते, आपको एक अच्छा इमेजिनेशन ऑप्टिमिस्टिक बनाते हैं इस चरण में। देखिए, जब भी आपको समझना है नक्षत्र के बारे में, पहले वो नक्षत्र का पहले जो आ रहा है कौन सा राशि में आ रहा है, ये एक्वेराइज में हुआ आ रहा है, उसमें जो लॉर्ड है शनि है, एक पार्ट में शनि एक्वेराइज का गुण रहेगा। सेकंड प्रोसेस में देखेंगे इस नक्षत्र का देवता कौन है और इस नक्षत्र का लॉर्डशिप किसको है। इस नक्षत्र में देवता है वरुण और लॉर्डशिप है राहु को। वरुण क्या होते? माया होते। राहु भी माया, न्यू इनोवेशन, टेक्नोलॉजी का प्रतीक होते हैं। फिर इस नक्षत्र का जो चरण होता है, अगर आप फर्स्ट चरण में पैदा हुआ तो यहाँ पे हो जाते हैं लॉर्ड, फिर मिल जाता है राहु को मिलता है, और आपको एक एंथुजिम इसी वजह से मिलता है कि प्रैक्टिकल मैनर, क्योंकि आपको वो चीज को देख के यहाँ पे एक कीवर्ड को आपको पॉइंट आउट करना चाहिए। ठीक, इसी प्रोसेस में आप खुद को आप कैलकुलेट कर सकते रहते हैं मित्रों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट नक्षत्र के बारे में, तब तक के लिए नमस्कार।